नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ज्योति किचन कुकिंग। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ मटर आलू का दम, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। ये बनाऊंगी मैं बिना प्याज लहसुन के 100% वेज। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छा लगे तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा फ्रेंड। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ 1/2 किलो आलू लिया है। मैंने उबाल के इसको छील के रखा हुआ है, और एक फोक की सहायता से मैंने इसमें इस तरह से छेद कर दिया ताकि मसाले इसके अंदर तक जाए, नमक और मसालों का स्वाद इसमें आए। और ये देखिए, मैंने 2 टमाटर लिया, बड़ा टमाटर, इसे बड़ा बड़ा पीस काट के रखा हुआ है। और ये मैंने अदरक लिया है, कद्दूकस कर लिया है। और ये है तेज पत्ता, मैंने यहाँ 5 बड़ा तेज पत्ता लिया है। यहाँ 4 हरी मिर्च है, और ये हरा मटर जो मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करते वक्त मैंने इसमें नमक दे दिया। ये दही जो मैंने खुद घर में बनाया हुआ है, इसकी रेसिपी फिर कभी मैं शेयर करूँगी। ये है जीरा जो मैं इसमें छौंक दूँगी। ये नमक, लाल मिर्च पाउडर, और ये जीरा पाउडर, ये हल्दी पाउडर, ये गरम मसाला जो मैं इसमें यूज़ करूँगी। एक बार फिर से देख लीजिए। मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया था। सबसे पहले मैं आलू फ्राई करूँगी। आप इसे बिना फ्राई किए हुए भी बना सकते हैं, पर फ्राई करके बनाएंगे तो ज़्यादा टेस्ट आएगा। अब मैं इसमें आलू ऐड करूँगी। ये देखिए, इसमें मैं ज़रा सा नमक ऐड कर दूँगी। ज़रा सा हल्दी पाउडर। अब इसे मैं लाल होने तक फ्राई करूँगी। ये देखिए दोस्तों, मैंने 5 मिनट तक इसको फ्राई कर लिया था। इसमें कितना अच्छा कलर आ चुका है। अब मैं इसे एक एक करके सारे आलू को उतार लूँगी। देखिए, फ्राई करने के बाद कितना अच्छा कलर हुआ है। अब इसी तेल में मैं और ज़रा सा तेल दूँगी। देखिए कितना अच्छा कलर हुआ है फ्राई करने के बाद। यहाँ तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें जीरा ऐड करूँगी। ठीक है, इसमें जीरा ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ 3 दालचीनी के टुकड़े, 2 लौंग और 4 इलायची दिया है। और मैंने यहाँ तेज़पत्ता दिया है, और ये हरी मिर्च। देखिए, इसे 2 मिनट के लिए भून चुका है। ये अब मैं अदरक ऐड करूँगी। आप तो प्याज लहसुन से रोटी खाते होंगे, ये बिना प्याज लहसुन का आप खा के देखिएगा। 100% वेज। इसमें मैं मेरा अदरक भी फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैं टमाटर ऐड करूँगी।
देखिए, और इसे भी मैं थोड़ा देर के लिए फ्राई करूँगी, 2-3 मिनट के लिए। थोड़ा सा नमक दे दूँ टमाटर गलने के लिए, और इसे मैं 2 मिनट तक फ्राई करूँगी। मेरा 2 मिनट भून चुकी हूँ। ये देखिए, मैं टमाटर को ज़्यादा नहीं गलाती हूँ, मुझे ऐसे ही पसंद है, इसीलिए मैं ऐसे ही दूँगी। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी, क्योंकि मेरा आलू तो पहले ही फ्राई है, इसलिए मैं मसाले को भून लूँगी। मैंने यहाँ 1.5 चम्मच जीरा पाउडर दिया है। स्टीम कम कीजिएगा। उसके बाद 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, उसके बाद हल्दी आधा चम्मच। अब मैं इसे 2-3 मिनट के लिए ऐसे फ्राई करूँगी। ये मेरा मसाला भुन चुका है। अब मैं इसमें मटर जो मैंने पहले बॉयल करके रखा हुआ था, इसमें ऐड कर दिया। मेरा स्टीम कम ही है। अब मैं इसमें दही ऐड कर दूँगी। आपको कितना पसंद हो उतना दे सकते हैं। मैं यहाँ 2 चम्मच ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। दही जब आप देंगे तो स्टीम थोड़ा कम रखिएगा, हो सके तो फ्लेम बंद कर दीजिएगा। देखिए, मेरा मसालों का कलर कितना अच्छा हुआ है। अब मैं इसमें आलू ऐड करूँगी। मैं आलू लास्ट में दे रही हूँ, क्योंकि आलू तो मेरा पहले ही भून चुका है। बिना प्याज और लहसुन का आलू का दम। हम लोग सैटरडे को वेज खाते हैं, इसीलिए प्याज और लहसुन यूज़ नहीं करते हैं। देखिए, इसे ज़्यादा फ्राई करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले ही फ्राई कर लिया था। बस 5 मिनट के लिए इसे आप इसी तरह फ्राई करते रहिए। तो देखिए, मेरा 5 मिनट तक मैंने इसे फ्राई किया। अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। मैंने यहाँ गर्म पानी लिया है, आप चाहे तो ठंडा पानी भी ले सकते हैं। कलर देखिए कितना बढ़िया हुआ है। अब इसे मैं 10 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। मैंने ढक दिया। देखिए दोस्तों, 10 मिनट हो चुका है। देखिए, मेरा आलू का दम फ्राई बन के तैयार है। इसमें अब मैं ज़रा सा चीनी ऐड करूँगी। आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं गरम मसाला नहीं दूँगी। मैं ज़रा सा घी यूज़ करूँगी, घी ऐड करूँगी। देखिए, ये देखिए मेरा आलू का दम। इसका कलर भी देखिए। मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर मुझे। ये देखिए दोस्तों, मेरी
मटर आलू का दम बन के तैयार है। आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसे लगी एक कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड। और मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू।